हाय गाइस, ये है जॉब सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप उसे सॉल्व करके फाइनल आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देयर आर 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ABCDEFG, टोटल 7 ही होते हैं। हाँ, 7 ही होते हैं। ओके, तो 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है और देयर आर 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ मशीन शॉप। ठीक है, ये शॉप में प्रोडक्ट्स है। ठीक है, देयर मैन्युफैक्चरिंग टाइम इन आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 2, मतलब यहाँ पे दो मशीन है। गिवन बिलो, तो यहाँ पे क्या दिया है, देयर मैन्युफैक्चरिंग टाइम इन आवर्स। तो आवर्स में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाइम गिवन है, वो है मशीन 1 में 25 आवर्स, 40 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स, 75 आवर्स, 100 आवर्स एंड 60 आवर्स। इसी तरीके से मशीन 2 इतने आवर्स लेती है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ईच ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट गो थ्रू टू मशीन्स 1 एंड 2 इन द ऑर्डर 1 एंड 2। ओके, इन द ऑर्डर 1 एंड 2 का मतलब पहले मशीन 1 काम करेगी, उसके बाद ही मशीन 2 काम करेगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, बेस्ड ऑन दिस टेबल हमें इस इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग दैट मिनिमाइजेस द टोटल elapsed टाइम। ओके, तो सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस को पता करना है कि बेस्ट सीक्वेंस क्या रहेगी। ओके, उसके बाद है फाइंड द टोटल elapsed टाइम फॉर द ऑप्टिमम सीक्वेंस। जो हम सीक्वेंस पता करेंगे उसका बेस्ट यानी टोटल elapsed टाइम क्या रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी और डी में हमें मशीन 1 के लिए और मशीन 2 के लिए आइडल टाइम को फाइंड आउट करना रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेबल को बना लिया है। जो वर्टिकल मुझे यहाँ पे दिया था मैंने उसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे मुझे सीक्वेंस निकालना है और यहाँ पे मैं elapsed टाइम को कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा। ओके, अगर मैं ये जो हाईलाइट किया है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो मुझे जो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है वो है 15। मैंने उसे कर लिया है कैंसिल। ये किस में है, ये मशीन 1 में है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से हम मशीन 1 को देखते हैं और यहाँ से हम मशीन 2 को देखते हैं। ओके, और क्वेश्चन में भी तो इसी तरीके से दिया है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, 1 एंड 2। पहले हमको 1 लेना है, फिर हमको 2 लेना है। कौन सा प्रोडक्ट जाएगा और कहाँ पे जाएगा, मशीन 1 में जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट जाने वाला है, सी। ओके, ये हो गया। तो चलो, फिलहाल के लिए मैं इसे क्रॉस ऐसे कर देता हूँ। ओके, कि ये मैंने ले लिया है। अब इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको नजर आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे बाजू में 20 है, नहीं एक 15 भी तो है, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूं और ये है मशीन 2 में, बराबर M2 में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है ए। तो जैसे मैंने सी ले लिया, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले ए लिखो और सी लिखो या सी लिखो ए लिखो। यार सीक्वेंस तो हमको वही मिलने वाली है। ओके, अब हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा बच जाता है। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर बच जाता है 20। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। वो कहां पर है, वो है मशीन 1 में और मुझे लिखना है डी प्रोडक्ट। तो 20 हो गया। अब देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या है। 20 तो हो गया, राइट। अब 20 के बाद आएगा 25। ओके, तो यहाँ पे 25 भी 2 बार है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस 25 के लेता हूं, मैं इसे क्रॉस कर देता हूं और यहाँ पे लिखूंगा ए, राइट। लेकिन प्रोडक्ट ए तो हो गया है। ओके, प्रोडक्ट ए तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, तो मैं यहाँ 2 बार प्रोडक्ट थोड़ी लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ऑलरेडी हो गया है मैं उसे भी क्रॉस कर देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट सी की बारी भी हो गई, डी की भी बारी हो गई। ओके, तो गाइज अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है 25। ओके, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 25। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और ये है M2 में बी
प्रोडक्ट। ओके, ये किसके सामने M2 में आएगा और ये है प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब सबसे छोटा नंबर कौन सा बचता है? तो अगर मैं इसमें देखूं सबसे छोटा नंबर कौन सा बच रहा है, तो वो है 35। मैं इसे क्रॉस कर देता हूं, लेकिन ये कहां पर है? ये M2 में है, राइट? तो मुझे उसे M2 में ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया M2 में E। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट ई भी कैंसल आउट हो गया है। अब देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है 40। ओके, तो मैं यहाँ पे 40 किस में मिला है? 40 भी M2 में मिला है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट F लिख लेता हूँ, ये प्रोडक्ट F हो गया। अब जो बच गया है वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने सीक्वेंस को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल गया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A और इस तरीके से मुझे उसका आंसर मिला है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ऑप्टिमल सीक्वेंस हमें पता करना था। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये है सीक्वेंस, पहले C जाना चाहिए, फिर D जाएगा, फिर G जाएगा, फिर F जाएगा, फिर E जाएगा और फिर B और लास्ट में जाएगा A। तो ये हमें सीक्वेंस मिल गया है। इस सीक्वेंस से क्या बेनिफिट होगा? मिनिमाइजेस द टोटल elapsed टाइम, टोटल elapsed टाइम कम हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द टोटल elapsed टाइम। तो टोटल elapsed टाइम के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना दिया है। तो गाइस इस सीक्वेंस को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अब यहाँ पे मशीन 1 है, मशीन 1 का टाइम इन और ये है टाइम आउट। इसी तरीके से मशीन 2 का टाइम इन और ये है टाइम आउट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मशीन 1 को ही कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो मशीन 1 का टाइम इन कहां से होगा? तो मैं इस टेबल को रिफर करूंगा, राइट? मैं इस टेबल को रिफर करने वाला हूं। सी में मशीन 1 का टाइम क्या है? तो टेबल भैया हमें बता दो, सी में मशीन 1 का टाइम कितना है? 45? नहीं, वो तो मशीन 2 का टाइम है। तो यहाँ पे टाइम कितना है? 15। ओके, तो कोई भी मशीन 0 से स्टार्ट होगी और इसमें टाइम कितना बता रहा है? 15। ये 15 पर एंड होगी, राइट? 15 आवर्स तक ये मशीन काम करेगी। ओके, अब यहाँ पे 15 को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हुआ मेरा 15। ओके, अब 15 से 15 पर इसका काम खत्म हो गया। अब ये जब दोबारा काम करेगी तो वो 15 से स्टार्ट होगी। ओके, अब डी प्रोडक्ट जो जाएगा, डी प्रोडक्ट और मशीन 1 के लिए वो ले रहा है 20 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के बाद, मतलब 15 मिनट्स में मुझे ये 15 आवर्स में मुझे ये 20 आवर्स को डालना है। ओके, तो ये मिनट्स नहीं आवर्स है, जो कि होता है 35। अब यही 35 यहाँ पे आएगा। अब 35 आवर्स के बाद प्रोडक्ट जी अंदर जाने वाला है। तो प्रोडक्ट जी जब अंदर जाएगा, ये मशीन, याद रहे मशीन M1 में ही हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 60। ओके, तो 15 प्लस 60 जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे नंबर आने वाला है। ओके, ये 15 नहीं था, ये 35 था। ठीक है यार, सिली मिस्टेक होती है। तो 35 प्लस 60 जब हम करेंगे तो यहाँ पे होगा 95। ओके, तो 95 आवर्स तक प्रोडक्ट ये जी रहेगा। अब 95 के बाद एफ को मुझे ऐड करना है। ओके, तो 95 के बाद जब एफ मैं देखूंगा तो एफ है 100 मशीन 1 के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली 100 लिख दूंगा बगैर सोचे समझे। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो होगा 195। ओके, अब प्रोडक्ट ई के लिए 195 से स्टार्ट होगा और 195 में प्रोडक्ट ई कितना टाइम लेगा? तो प्रोडक्ट ई लेगा 75 आवर्स। ओके, तो ये 75 मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जब मैं 195 और 75 को प्लस करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा 270। अब 270 आवर्स के बाद प्रोडक्ट बी जाएगा। प्रोडक्ट बी कितना टाइम लेने वाला है? मशीन 1 के लिए प्रोडक्ट बी कितना टाइम लेगा? 40 आवर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा 40। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो होगा 310। अब 310 के बाद मेरा जो प्रोडक्ट ए, जो कि मेरा लास्ट प्रोडक्ट रह गया है, वो कितना टाइम लेगा? वो तो लेगा यार 25 मिनट टाइम लेगा वो। 25 आवर्स, नॉट 25 मिनट। तो टोटल हो रहा है 335।
तो ये मशीन 1 का टाइम इन और टाइम आउट मैंने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। ओके, अब मुझे मशीन 2 की तरफ चलना है। तो गाइस मशीन 2 का स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही होता है। मशीन 1 0 से 15 आवर्स तक काम करेगी। जैसे मशीन 1 आउट होगी वैसे ही मशीन 2 इन हो जाएगी। तो मशीन 1 का आउट टाइम कितना है 15। 15 मशीन 2 इन हो गए, 15 पर मशीन 2 इन हो गई और मशीन 2 में मैं क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, वो है प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट सी मशीन 2 के लिए कितना टाइम ले रहा है 45। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 45। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो होगा 60 आवर्स। मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगा। तो गाइज एक चीज का याद रखना कि मशीन 2 का टाइम ज्यादा ही होना चाहिए। ओके, अगर मशीन 2 का टाइम कम हो गया मशीन 1 से तो हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। और वो कौन सी एडजस्टमेंट है तो यार हम देखते हैं उसे। 60 प्लस, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट डी को लेना है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट डी को लेना है। तो प्रोडक्ट डी में कितना मुझे मशीन 2 के लिए डालना है 30 आवर्स। मैं कितना डालूंगा यहाँ पे 30 आवर्स। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ पे होगा 90। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90। तो गाइस देखो यहाँ पे मशीन 2 का टाइम कम हो गया है तो वो 5 घंटे क्या करेगी मशीन 2। 5 मशीन 1 टाइम ले रही है 95 आवर्स और मशीन 2 ने तो 5 घंटे पहले ही अपना काम समाप्त कर दिया है। तो मशीन 2 को 5 घंटे रुकना होगा। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 90 प्लस 5 लिख देता हूँ। ओके, इस 5 को मैं कलर थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ ताकि यार आप लोगों को यहाँ पे जरा भी दिक्कत ना हो। ओके, तो मैंने कलर चेंज करके इसे लिख दिया है। अब ये होगा टोटल 95। ओके, ये होगा टोटल 95। 95 प्लस, अब प्रोडक्ट जी कितना टाइम ले रहा है, प्रोडक्ट जी कितना टाइम ले रहा है 45। ओके, अब मैं 95 में 45 को जब ऐड करूंगा तो होगा 140। ओके, अब ठीक है मैं 140 यहाँ पे लिख रहा हूं। 140 फिर से 195 से छोटा है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे इसे 195 आवर्स बनाने के लिए 55 एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ओके, मतलब मशीन 2 55 आवर्स तक वेट करेगी। तो यहाँ पे मेरा टोटल हो जाएगा, ऑब्वियसली 195 से ही मैं स्टार्ट करूंगा। 195 प्लस, अब मैं ये देखूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट एफ है वो मशीन 2 के लिए कितना टाइम ले रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट एफ मशीन 2 के लिए ले रहा है 40 मिनट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 40 मिनट्स। तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी से जिंदगी कट रही है। हो जाएगा 235। ओके, अब मैं यहाँ पे 235 लिखूंगा। तो गाइज यहाँ पे फिर से मशीन 2 का आवर्स छोटा है तो मशीन 2 को और 35 मिनट्स वेट करना पड़ेगा क्योंकि मशीन 1 का काम 270 आवर्स में समाप्त होगा और मशीन 2 तो ऑलरेडी 235 पे अपना काम फिनिश कर चुकी है, इसे 35 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 270। अब मैं ये देखूंगा कि मशीन 2 प्रोडक्ट ई के लिए कितना टाइम ले रही है या फिर प्रोडक्ट ई मशीन 2 पर कितना टाइम लेता है, वो है 35 मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 35 और ये कुछ हो जाएगा 275, 270 प्लस 35 हो जाएगा 305। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 305। यार मशीन 2 को फिर से 5 घंटे वेट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। तो मशीन 2 को 5 घंटे ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है यार कोई बात नहीं, मशीन 2 के लिए वैसे तो 5 घंटे क्या लोग यार पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ओके, तो ये होगा 310 आवर्स। अब प्रोडक्ट बी कितना टाइम ले रहा है तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि प्रोडक्ट बी कितना टाइम ले रहा है, 25 घंटे ले रहा है 25। तो मैं 310 में 25 को ऐड कर दूंगा तो जो मुझे मिल जाएगा 335। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 335 या 335 पे तो मशीन 1 का काम टोटली समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त होने दो, हम 335 में प्रोडक्ट ए के आवर्स को ऐड कर देंगे तो वो होता है 25। नहीं, ये M1 के लिए है।
हमें M2 के लिए देखना है, वो होगा 15। तो मैं यहाँ पे 15 ऐड करूंगा और ये हो जाएगा 30, 40, 50। तो ये हो जाएगा टोटल 350। मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, मैं इसका कलर ही तब्दील कर लेता हूँ। ये है 350 आवर्स। तो गाइस 350 आवर्स में, टोटल 350 आवर्स में मशीन 1 और मशीन 2 दोनों का काम हो गया है समा। दोनों का काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर मैं टोटल इलैप्स टाइम की बात करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? टोटल टाइम इलैप्स्ड मतलब टोटल हमें कितना टाइम यहाँ पे लगा है। ओके, टोटल टाइम इलैप्स्ड तो वो है 350 आवर्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। ओके, अब हम देखते हैं मशीन 1 कितना टाइम फोकट बैठी है और मशीन 2 कितना टाइम आइडल बैठी है। ओके, तो वो है सी और डी का आंसर मैं एक साथ दे देता हूं। मशीन 1 का आइडल टाइम फॉर मशीन 1 तो टोटल टोटल 350 टोटल 350 आवर्स लगे हैं इस पूरे काम को खत्म करने के लिए, जिसमें यार मशीन वन तो 335 पे ही उसका काम खत्म हो गया था। ओके, अगर मैं इसे माइनस करूं, अगर 350 से मैं 335 को माइनस करूं, ओके, 335 क्या था? मशीन 1 का टोटल टाइम था, राइट, ये 335। तो इस नंबर को, अगर मैं इस नंबर को माइनस कर दूं तो यहां पर मुझे मिलता है 15 आवर्स। तो इसका मतलब है मशीन 1 ने अपना काम 335 पे खत्म कर दिया था, और क्योंकि टोटल काम चला है 350 आवर्स, तो 335 के बाद 15 आवर्स मशीन को ऐसे ही बैठना पड़ा। तो गाइज यहाँ पर हमें मशीन 2 का आइडल टाइम निकालना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा कि मुझे टोटल इलैप्स टाइम कितना मिला है। तो गाइज यहाँ पर मुझे टोटल इलैप्स टाइम मिला है 350। तो गाइज यहाँ पर मैं टोटल इलैप्स टाइम लिख देता हूं 350 माइनस, अब क्योंकि मुझे आइडल टाइम किसका निकालना है? मशीन 2 का। तो मशीन 2 ने काम कितना किया है, मशीन 2 का टाइमिंग क्या है, वो मुझे क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन के हिसाब से मशीन 2 का टाइमिंग जो मुझे यहां पे मिलेगा, अगर मैं इसका टोटल करूंगा, तो गाइस अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो यहां पर इसका टोटल मुझे आएगा 235। तो गाइस इसका जो टोटल आने वाला है वो है 235। मैं सिंपली 235 को टोटल इलैप्स टाइम से माइनस कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 235। जब गाइस मैं 350 से 235 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 115। ये आवर्स है तो मैं यहां पे लिख देता हूं आवर्स। तो गाइस 115 आवर्स है आइडल टाइम फॉर मशीन 2। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।